हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से श्री पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ एसएससी जीडी नहीं दोस्तों, बाकी सारे एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम्स होंगे आने वाले समय में, ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, उन सब में बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों आपकी। तो आपको पता है कि अभी 15 अगस्त निकला है दोस्तों, और जैसा कि आपको पता है कि बहुत से वीर सपूतों ने अपने इस देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया है दोस्तों, तो उनकी स्मृति को जरूर याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? ऑप्शन है 72, 74, 75 और 78। मतलब दोस्तों 72, 74 और 75 और 78। आपको इसमें से राइट आंसर आपका चुनना है कि 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2021 में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आपको याद रखना ये बात, इसलिए हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? गणतंत्र दिवस। और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? राष्ट्रपति, दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, बहुत अंतर है कि स्वतंत्रता दिवस पर कौन मनाता है और 26 जनवरी पर कौन मनाता है। ये बात याद रखिएगा। आपको ध्वजारोहण कौन करते हैं इस समय? करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, यानी कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं दोस्तों। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिए लिखा हुआ है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, और देश में कौन फहराता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, और राज्य में कौन करते हैं? राज्यपाल। याद रखिएगा दोस्तों, जब इंडिपेंडेंस डे होता है यानी कि 15 अगस्त होता है तो कौन करते हैं? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अवकाश का मतलब है आपके लिए कि मतलब कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं जिनमें राष्ट्र की तरफ से दोस्तों आपका देश बंद रहता है। तो ऑप्शन है 3, 5, 12 और 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बात याद रखनी है आपको दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, और कुछ बात कर लेते हैं कि जो आपके 3 अवकाश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए पहली बात तो ये करते हैं हम कि 3 अवकाश क्यों मनाए जाते हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहला तो अवकाश आपका किस लिए आता है? राष्ट्रीय अवकाश जो होता है वो गणतंत्र दिवस पर मनाया जाता है। किस पर मनाया जाता है दोस्तों? गणतंत्र दिवस पर। फिर उसके बाद जो आता है दोस्तों वो कौन सा है आपका? फिर आता है आपका स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आपको पता है 15 अगस्त पर एक आता है, 26 जनवरी पर एक आता है, 15 अगस्त पर। और जो लास्ट है दोस्तों वो तीसरा कौन सा है? वो है गांधी जयंती, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो टोटल कितने हो गए आपके पास दोस्तों? 3 हो गए। गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आपके कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके पास ये है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? कहने का मतलब दोस्तों, जो आज के टाइम में आप ध्वज देखते हैं हमारा, है ना, तिरंगा देखते हैं, उसका डिजाइन एक्चुअल में किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। इन्होंने ही दोस्तों जो भी हम वर्तमान में झंडा यूज करते हैं, फहराते हैं, वो इन्होंने ही डिजाइन किया था। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो भारतीय ध्वज है हमारे पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, यानी कि अनुपात क्या है। तो आई होप आप सभी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3:2, यानी कि 3:2 के अनुपात में हमारे जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व आया? पहले दोस्तों जो पहले मूल जो हमारा झंडा था दोस्तों, उसमें चक्र नहीं था दोस्तों, क्या था उसमें? चरखा था। उसके बाद हमने चक्र इसमें इंप्लीमेंट किया। तो कब आया था? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, आंसर भी आपको याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को हमारे उसमें चरखा शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाता है? रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिंकटेस्टीन लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सारे देश भी 15 अगस्त 1947 उसको ही आज़ाद हुए थे। 47 नहीं सर दोस्तों सन अलग अलग हो सकती हैं, बस 15 अगस्त दिन एक जैसा है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त
26 जनवरी, 22 जुलाई और 2 अक्टूबर। तो दोस्तों आपको भी पता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में झंडा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई को अपनाया गया था। तो बस झंडा दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों, 22 जुलाई। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, झंडा का रेशियो क्या होता है, झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जन गण मन, इसके वो कौन है रचयिता? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि इन्होंने एक और देश का किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसका इन्होंने और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है दोस्तों। तो चलिए कुछ बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में किया, मतलब किस नाम से किया है? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, तो वो दोस्तों थे आपके लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। इन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इन सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, इनको बार बार देखना है ताकि आपको इनसे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो अगला लिखा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वहाँ था वायसराय, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और वायसराय कौन थे? कैनिंग। याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका भी आपको राइट आंसर निकालना है। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और आपके पास है लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे लगते हैं हमें, तो दोस्तों इनको आपको बार बार देखना है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इनको पढ़ना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जनगण मन, जय हो और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम, यानी कि आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। तो जैसा मैंने आपको बोला है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको पता है कि एमटीएस की वैकेंसी तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन अभी उसकी डेट आ गई, अक्टूबर में उसका एग्जाम है, तो जरूर पढ़ लेना इन सारे क्वेश्चंस को। लिखा है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, इसे अपने आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ये लिखा, यह कथन किसका है? ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पिंगली वेंकैया। दोस्तों आपको पता है कि पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। लेकिन ये जो कथन कहा है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ध्वज होता है, इसीलिए हम अपने सारे ध्वज की क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमारे देश का मान सम्मान है और हमारा भी है साथ में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों पहले क्या था कि आप ध्वज को डायरेक्ट ऐसे ही नहीं फहरा सकते कि कभी भी मुंह उठाया और हमने ध्वज फहरा दिया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, कभी भी ओकेजन पर कोई भी बंदा अपना ध्वज फहरा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन तो आपको पता ही है, तो आपको इसका राइट आंसर भी दोस्तों पता होगा, अनुच्छेद 19A। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 19A के तहत आपको ध्वज फहराने का अधिकार मिला है। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख नारों की। तो देखो पहला लिखा है, लाला लाजपत राय, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और दूसरा क्या कहा था उन्होंने दोस्तों? कर मत दो, ये भी लाला लाजपत राय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, कर मत दो।
अगला दोस्तों मंगल पांडे ने क्या दिया था, मारो फिरंगी को, फिरंगी मतलब अंग्रेजों को मारो। अगला था रामप्रसाद बिस्मिल, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये आपने बहुत ही मूवियों में भी देखा होगा। तो रामप्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे और सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाला लाजपत राय के सभी आपको नारे याद रखने हैं प्रमुख। तो दोस्तों और नारे लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का क्या था, आराम हराम है, दोस्तों आराम करना हराम है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू का कहा था जय जवान जय किसान, आपको पता है देश की दो ही रीढ़ की हड्डियां हैं, जय जवान और जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री, वेदों की ओर लौटो, दोस्तों आपको पता है कि ये किसने कहा था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने कहा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का लास्ट नारा ये जो है वो है जय हिंद, आपने देखा होगा जय हिंद हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर जगह जय हिंद आर्मी वाले यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।